पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो एक डिबेट बार बार देखने को मिल रही होगी। सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि लव मैरिज बेटर होती है या फिर अरेंज मैरिज। और इस डिबेट को दोबारा हवा मिली है पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस से। पुलिस के मुताबिक केतन अग्रवाल की अरेंज एंगेजमेंट सिया गोयल से हुई थी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का एलिगेशन है कि सिया पहले से किसी और से रिलेशनशिप में थी और उसने अपने एलिज्ड बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो मिलकर केतन का मर्डर जो है वो पूरा प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। केस अभी कोर्ट में है और इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए किसी पर भी आरोप कानूनी तौर पर किसी को भी दोषी नहीं माना गया है। लेकिन सोशल मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन खत्म होने का इंतजार जो है वो नहीं किया है। सोशल मीडिया अपने अपने वर्डिक्ट जो है सोशल मीडिया पर यूजर्स वो अपने हिसाब से लगातार दे रहे हैं। कुछ लोगों ने तो तुरंत ही कह दिया कि अरेंज मैरिजेस ही प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा है कि असली प्रॉब्लम लव अफेयर्स हैं। लेकिन क्या सच इतना सिंपल है? आज हम किसी मैरिज टाइप को सपोर्ट या अपोज नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मर्डर केसेस को देखकर हम पूरी मैरिजेस का जो सिस्टम है उसे जज कर सकते हैं। और अगर हम ना पिछले कुछ सालों के हाई प्रोफाइल केसेस देखें ना तो हमें पता चलता है कि सिर्फ अरेंज मैरिजेस ही नहीं, लव मैरिजेस और लिव इन रिलेशनशिप में भी हॉरिफिक क्राइम्स जो हैं वो लगातार रजिस्टर किए गए हैं और इस तरह के क्राइम देखने को मिले हैं हमें। सबसे पहले बात करते हैं उन केसेस की जहां कपल्स ने खुद अपना पार्टनर जो है वो चूज किया था। सबसे पहले जो नाम है वो शायद हर किसी को याद आ जाएगा, वो है श्रद्धा वॉलकर का केस। श्रद्धा का लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला पर उनके मर्डर का आरोप लगा था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनकी बॉडी को डिसमेंबर करके अलग अलग जगहों पर डिस्पोज किया गया। इस केस ने पूरे देश को एकदम हिला दिया था और रिलेशनशिप वायलेंस पर एक बड़ी डिबेट भी शुरू हो गई थी। हाँ, और ना इसी तरह से एक और रीसेंट केस था सौरभ राजपूत का। फॉर्मर मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने उनकी वाइफ मुस्कान रस्तोगी और उनके एलिज्ड लवर को आरोपी बताया था। पुलिस का एलिगेशन है कि मर्डर के बाद बॉडी को सीमेंट से भरे ड्रम में छुपाया गया था। ये भी एक ऐसा केस था जिसने काफ़ी लोगों को शॉक कर दिया था। इससे काफ़ी हेडलाइंस जो थी वो बनी थी इस पर। अब दूसरी साइड देखते हैं, यानी कि अरेंज मैरिजेस के जो केसेस हैं उन पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस की। राजा और सोनम की अरेंज मैरिज हुई थी और हनीमून के दौरान राजा का मर्डर किया गया था। पुलिस का एलिगेशन है कि सोनम ने अपने अलेज्ड बॉयफ्रेंड और कुछ और लोगों के साथ मिलकर मर्डर की कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची थी। ये केस भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना। एक और केस था दिलीप यादव का। पुलिस के मुताबिक अरेंज मैरिज के सिर्फ 15 दिन बाद ही उनका मर्डर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का एलिगेशन है कि वाइफ और उसके एलिज्ड लवर ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया, जिसके बाद ये पूरा मर्डर जो था वो एग्जीक्यूट किया गया था। इसी तरह राजस्थान में आशीष कुमार मर्डर केस में भी पुलिस का एलिगेशन है कि वाइफ पहले से किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। फैमिली के प्रेशर में अरेंज मैरिज हो गई और कुछ महीनों के बाद ही आशीष की मर्डर की कॉन्स्पिरेसी रची गई। और अगर हम शादी से पहले की केसेस देखें ना गरिमा, तो इसमें वियापू पुष्पा का केस भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। पुलिस के मुताबिक अरेंज मैरिज फिक्स होने के बाद उन्होंने अपने फियांसे पर हिल टॉप पर अटैक किया। खुशकिस्मती से विक्टिम की इसमें जान बच गई थी, लेकिन पूरा का पूरा प्लान जरूर किया गया था उनको मारने का। कई बार ना अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, जरूरी नहीं होता है कि उसके बाद ही ऐसा कोई क्राइम कमिट किया जाए। अरेंज मैरिजेस का प्रेशर इज सो रियल कि कई बार लड़कियां अगर शादी के लिए मना कर देती हैं ना तो पेरेंट्स या तो इमोशनल करके उन्हें फोर्स करते हैं। बात अगर उनकी तब भी नहीं बनती है तो फिर वो मार पिटाई पर भी आ जाते हैं और कई बार तो शादी के पहले ही लड़की को मार दिया जाता है। इससे मुझे याद आया एक और पेनफुल इंसिडेंट ना दिल्ली से रजिस्टर किया गया था, जहां पर पुलिस के हिसाब से 20 साल की एक लड़की को उसके फादर ने इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने जो फैमिली ने अरेंज मैरिज जो सेटअप किया था उसने उसको करने से मना कर दिया था। अपनी पसंद से वो शादी करना चाहती थी, यानी कि यहाँ विक्टिम हस्बैंड या वाइफ नहीं बल्कि अपनी चॉइस रखने वाली बेटी थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि इन सब में कॉमन क्या था? क्या कॉमन फैक्टर लव मैरिज था? नहीं। क्या कॉमन फैक्टर अरेंज मैरिज थी? बिल्कुल भी नहीं। कॉमन फैक्टर था डिसेप्शन, हिडन रिलेशनशिप्स, पोजेसिवनेस, कंट्रोल, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और
वॉयलेंस। और इसी वजह से शायद डिबेट को थोड़ा मैच्योर तरीके से देखने की अब जरूरत पड़ चुकी है। मैरिज का जो फॉर्मेट है वो अलग हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक बिहेवियर किसी भी रिलेशनशिप में आ सकता है। बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर इतने केसेस सामने आ रहे हैं तो पेरेंट्स आज भी अरेंज मैरिजेस को प्रेफरेंस क्यों देते हैं इतना? इसका जवाब सिर्फ ट्रेडिशन में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से पेरेंट्स के लिए मैरिज सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं है, बल्कि उनके लिए ये दो फैमिलीज़ का अलायंस होता है। वो बैकग्राउंड चेक करते हैं, एजुकेशन देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, फैमिली की रेपुटेशन देखते हैं, और उन्हें लगता है कि इस पूरे प्रोसेस से जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और इस तरह के क्राइम जो है वो कम हो जाएंगे। और ऑनेस्टली देखा जाए तो ये सोच कंप्लीटली इरेशनल भी नहीं है। वेरिफिकेशन से कुछ रिस्क कम हो सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान का फ्यूचर बिहेवियर गारंटी नहीं किया जा सकता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई भी फैमिली इशू नहीं कर सकती है। बट एक बात और हम क्लियर कर दें कि हम कतई नहीं कह रहे हैं कि सारी की सारी जो अरेंज मैरिजेस हैं उनका अंजाम ऐसा ही होता है, या फिर सारी की सारी जो लव मैरिजेस हैं उनका अंजाम ऐसा होता है। ये बहुत ही एक ग्रे टॉपिक है। शादी में मेन होता है दो लोगों की कंपैटिबिलिटी। अगर वो कंपैटिबिलिटी ही नहीं है तो क्या लव मैरिज, क्या अरेंज मैरिज, सब बर्बाद है। और ना आज इंडिया में एक तीसरा मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। बहुत से कपल्स ना पहले खुद पार्टनर चूज़ करते हैं और उसके बाद ना वो फैमिली से उसको अप्रूव करवाते हैं, फैमिली से उनकी पसंद पूछते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब पर्सनल चॉइस और फैमिली एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कई बार लोग प्रेशर में शादी कर लेते हैं, कई बार पुराने रिलेशनशिप्स जो हैं वो छुपाए जाते हैं, और कई बार तो ईगो और पॉसेसिवनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसका अंत जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट और वॉयलेंस में हो जाता है। तो क्या लव मैरिज डेंजरस है या फिर अरेंज मैरिज जो है वो डेंजरस है? शायद दोनों में से कोई भी इनहेरेंटली डेंजरस नहीं भी है। डेंजरस है डिसऑनेस्टी, मैनिपुलेशन, अब्यूज और वॉयलेंस। बिल्कुल। अगर रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है तो ब्रेकअप है, डिवोर्स है, काउंसलिंग है और लीगल रेमेडीज हैं। मर्डर कभी भी किसी भी चीज़ का सल्यूशन जो है वो नहीं हो सकता है। इसलिए शायद हमें मैरिज के जो टाइप है उससे ज़्यादा रिलेशनशिप के हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपका क्या मानना है? कि अब प्रॉब्लम लव मैरिज में है या फिर अरेंज मैरिज में, या फिर प्रॉब्लम उन लोगों में है जो रिलेशनशिप्स को वॉयलेंस तक ले जाते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।